जय श्री कृष्णा। दोस्तों, इस कलयुग में सभी लोग भक्ति करते हैं, तो सभी के भक्ति करने के भी अलग अलग ढंग होते हैं। कुछ लोग भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, तो कई लोग भगवान के दर्शन करने मंदिर जाते हैं। कुछ लोग व्रत रखते हैं, तो वहीं कुछ लोगों को भगवान के भजन सुनना अच्छा लगता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं दोस्तों, जो कहते हैं कि पूजा पाठ करना ही क्यों, अगर मन में भगवान हो, मन में श्रद्धा हो, तो पूजा करना ज़रूरी नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि इन सभी विधियों में से भक्ति करने की सर्वोत्तम विधि आखिर कौन सी है? आखिर कौन सी ऐसी रीति है जिसके अंतर्गत भक्ति करने से मनुष्य को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है? तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि भक्ति के कितने प्रकार है और कौन सी भक्ति करके मनुष्य वैकुंठ धाम को पा सकता है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारे चैनल की वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और दोस्तों, जैसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, तो हमारे इस YouTube फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारी ये लगातार कोशिश रहती है कि आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो हम बना कर लाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ईश्वर को पाने का सबसे सहज और सरल मार्ग भक्ति मार्ग ही है। आज की इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे कि भक्ति कितने प्रकार की होती है। भगवत पुराण के अनुसार भक्ति 9 प्रकार की होती है, जिसे नवधा भक्ति भी कहा जाता है। रामायण के अनुसार जब भगवान श्री राम शबरी जी के आश्रम में जाते हैं, तो शबरी जी अत्यंत प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम का स्वागत करती है और प्रभु श्री राम के श्री चरणों को पखारती है, उन्हें आसन पर बैठाती है और रस भरे कंदमूल, फल, बेर लाकर उनको अर्पित करती है। प्रभु श्री राम बार बार उन फलों के स्वाद की सराहना करते हुए, आनंद पूर्वक उनका स्वाद लेते हुए उनका सेवन करते हैं। इसके पश्चात भगवान राम शबरी जी के समक्ष नवधा भक्ति का स्वरूप प्रकट करते हुए कहते हैं कि अब मैं तुम्हें नवधा भक्ति के बारे में बताता हूँ और तुम्हें इसे ध्यान देकर सुनना और अपने मन में धारण करना। जो भक्ति होती है वो 9 प्रकार से की जाती है। ईश्वर की भक्ति जिसे 9 प्रकार से किया जाता है, उसे नवधा भक्ति भी कहा जाता है। पहली भक्ति है श्रवण भक्ति, दूसरी कीर्तन भक्ति, तीसरी है स्मरण भक्ति, चौथी पाद सेवन भक्ति, पांचवी अर्चन भक्ति, छठी है वंदन भक्ति, सातवीं दास्य भक्ति, आठवीं है साख्य भक्ति और 9वीं भक्ति है आत्म निवेदन भक्ति। इस प्रकार से 9 भक्ति के बारे में प्रभु श्री राम अब आगे विस्तार से बताते हुए कहते हैं कि पहली भक्ति जो श्रवण भक्ति है, उससे तात्पर्य है कि भगवान की लीलाओं और उनके कथनों को ध्यानपूर्वक सुनना। कई बार मनुष्य सोचता है कि मैं हमेशा सत्संग और प्रवचनों में भगवान की लीलाओं के बारे में सुनता हूँ, परंतु मुझ पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और सत्संग और प्रवचन में हमेशा एक ही बात को तो दोहराया जाता है जो मैं पहले से जानता हूँ, परंतु मनुष्य को यह नहीं भूलना चाहिए कि वह रोज नहाता है, नहाने का तरीका भी एक ही होता है। वह भोजन करता है और भोजन करने का तरीका भी एक ही होता है, परंतु फिर भी उसे रोज भोजन करने की आवश्यकता पड़ती है, नहाने की आवश्यकता पड़ती है, ताकि वह अपने तन को स्वच्छ रख सके। इसी प्रकार मनुष्य को प्रतिदिन भगवान की लीलाओं और उनके कथनों को हमेशा सुनना चाहिए, ताकि वह अपने मन और आत्मा को शुद्ध रख सके। दूसरी भक्ति है कीर्तन भक्ति। कीर्तन का अर्थ होता है भगवान की लीला
कीर्ति, भक्ति, महिमा, चरित्र, गुण, नाम आदि का प्रेम पूर्वक कीर्तन करते रहना। श्रवण के बाद भगवान का कीर्तन करने से मनुष्य की सारी अशुद्ध वासना नष्ट हो जाती है। श्री नारद, व्यास, वाल्मीकि, सुखदेव, चैतन्य महाप्रभु आदि इसी श्रेणी के भक्त माने जाते हैं। तीसरी है स्मरण भक्ति। स्मरण का अर्थ होता है निरंतर और अनन्य भाव से उस प्रभु का स्मरण करते रहना, उनके महत्व एवं शक्ति का अनुसरण करना स्मरण भक्ति कहलाता है। स्मरण भक्ति का पूर्ण अर्थ यह होता है कि मनुष्य को सभी कर्म करते हुए ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। ईश्वर का स्मरण दुख और सुख दोनों में करना चाहिए, क्योंकि कबीर दास जी ने भी कहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। मनुष्य दुख में तो ईश्वर को याद करता है, परंतु सुख में नहीं करता। यदि वह मनुष्य सुख में भी ईश्वर का प्रतिदिन स्मरण करता रहे तो उसे दुख कभी प्राप्त ही नहीं होगा। चौथी है पाद सेवन भक्ति। पाद सेवन का अर्थ होता है भगवान के चरणों की हमेशा सेवा करते रहना। मनुष्य को सदैव ईश्वर के चरणों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी मनुष्य में इतना साहस नहीं, अर्थात उसके कर्म इतने शुद्ध नहीं कि वह प्रभु की आंखों में आंखें मिला सके। इसलिए मनुष्य को सदा ही ईश्वर के चरणों की सेवा करनी चाहिए, और जो भी गलत मार्ग पर है उन्हें भी ईश्वर की चरण सेवा का मार्ग दिखाना चाहिए। सभी मनुष्य को प्रारंभ में ईश्वर के चरण सेवा ही करनी चाहिए, क्योंकि उनके मुख के तेज की ओर देखना आसान है ही नहीं। पांचवी है अर्चन भक्ति। अर्चन का अर्थ होता है अपनी रुचि के अनुसार भगवान की किसी मूर्ति या तस्वीर को नित्य अर्चन करते रहना। नित्य दीप प्रज्वलित कर भगवान की आरती व पूजा करना इस भक्ति के अंतर्गत आता है। मनुष्य को अपने मन को एकाग्र करना और भगवान के उस आनंदमय स्वरूप को चित्त में स्थिर करना ही अर्चन भक्ति कहलाता है। छठी है वंदन भक्ति। वंदन का अर्थ है ईश्वर या समस्त जगत को ईश्वर का स्वरूप समझकर नमस्कार करना। नमस्कार का अर्थ केवल सर झुका देने से नहीं होता। नमस्कार यानी अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि को नम्रता से मस्तक झुकाकर नमस्कार करना होता है। नमस्कार करते हुए मन में दो बातें होती है, कामना और निर्णय। एक अच्छी कामना और अच्छा निर्णय प्राप्त करना ही सही नमस्कार कहलाता है। जब मनुष्य भगवान की मूर्ति और भगवान के अंश रूपी भक्तजन, गुरुजन, ब्राह्मण और माता पिता आदि को पूर्ण आदर और सत्कार के साथ नमस्कार तथा सेवा करता है तो वह वंदन भक्ति कहलाता है। सातवीं है दास्य भक्ति। दास्य भक्ति का अर्थ है ईश्वर को मन से अपना स्वामी स्वीकार कर लेना तथा स्वयं को उनका दास मान लेना। भगवान को अपना सर्वस्व मान लेना दास्य भक्ति कहलाता है। दास्य भाव में उपकार की भावना और कृतज्ञता होती है। भक्त कहता है कि हे भगवान, मैं आपका दास हूँ और आपका मुझ पर इतना प्रेम है, इतनी कृपा है कि अगर मैं अपने प्राण भी आपको समर्पित कर दूं तो वह भी कम है। दास्य भक्ति में साधक स्वयं को दास्य समझकर प्रभु को कहता है कि हे भगवान, मैं अपने जीवन के सभी निर्णय आप पर छोड़ता हूँ। आप जो भी करोगे वह मेरे लिए अच्छा ही होगा। हनुमान, लक्ष्मण, अक्रूर, अंगद, विदुर ये सभी दास्य भक्ति के प्रमुख उदाहरण है। साख्य भक्ति है आठवें प्रकार की भक्ति। साख्य का अर्थ है भगवान के साथ मित्रता का संबंध रखना। भगवान को अपना परम हितकारी मानकर उन्हें अपना मित्र मान लेना साख्य भाव की भक्ति है। यह अत्यंत सरल भक्ति होती है। जिस प्रकार हम अपने मित्र के साथ संबंध रखते हैं, ठीक उसी प्रकार ईश्वर को अपना मित्र मानना साख्य भक्ति कहलाता है। अर्जुन, उद्धव, सुदामा आदि ये सभी इसी श्रेणी के भक्त हैं। नवी है आत्म निवेदन भक्ति।
आत्मनिवेदन का अर्थ है आकार रहित होकर अपना सर्वस्व उस ईश्वर को अर्पण कर देना। स्वयं को तन मन धन से ईश्वर को सौंप देना आत्मनिवेदन या समर्पण भक्ति कहलाता है। आत्मनिवेदन भक्ति की सबसे उत्तम अवस्था मानी गई है। दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना कि भक्ति कितने प्रकार की होती है। ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा और उनके प्रति प्रेम की भावना रखना ही भक्ति है। ईश्वर की महिमा का गुणगान करना तथा इस संसार में नैतिकता और अच्छाई की स्थापना के लिए लोगों को जागरूक करना ही एक भक्त की सबसे बड़ी विशेषता होती है। दोस्तों, आई होप कि आज की वीडियो में दी गई आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।